सिएटल एक शहर जो अपने आइकॉनिक स्पेस नीडल और बढ़ते हुए टेक इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, एक डार्क सीक्रेट भी छुपाता है। इसकी चमक दमक के नीचे एक डरावनी सच्चाई है जो इसकी तरक्की पर एक काला साया करती है। ये कहानी है द ब्लेड की ऑरोरा एवेन्यू नॉर्थ का एक बदनाम इलाका जहां हताशा और शोषण का मिलन होता है। द ब्लेड खुलेआम ड्रग्स बिक्री, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन और कानून की धज्जियां उड़ाने का एक अड्डा बन गया है, जिसने यहाँ के रहने वालों और बिजनेस वालों को बहुत परेशान कर दिया है। ये इलाका जो कभी एक व्यस्त कमर्शियल कॉरिडोर हुआ करता था, अब शहर की गरीबी, नशे की लत और कमजोर लोगों के शोषण से लड़ाई की एक कड़वी याद दिलाता है। ये बस अर्बन डीके की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की त्रासदी है जो खुशहाली की आड़ में हो रही है। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर ध्यान देने, समझने और समाधान ढूंढने के लिए मिलकर कोशिश करने की जरूरत है। ऑरोरा एवेन्यू जो कभी सिएटल की एक जिंदा दिल धड़कन हुआ करती थी, अब एक भयानक नाम द ब्लेड से जानी जाती है। ये कुख्यात जगह खुलेआम प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बन गई है, एक ऐसा धंधा जो मजबूरी और सामाजिक समस्याओं के जटिल जाल से बढ़ता है। औरतें, जिनमें से कई नशे की लत और बेघर होने से जूझ रही हैं, इस खतरनाक जिंदगी में फंस जाती हैं। उनके शरीर एक ऐसे धंधे में बस एक चीज बनकर रह जाते हैं जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है। कोविड-19 महामारी, जिसने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, ने हालात और बदतर बना दिए, जिससे और ज्यादा लोग मजबूरी में आ गए। नशे की लत जो अक्सर प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी होती है, इन औरतों को और ज्यादा फंसा देती है, उन्हें शोषण और निराशा के एक दुष्चक्र में कैद कर देती है। द ब्लेड उनके लिए एक ऐसी जगह बन जाती है जहां हर गुजरती रात के साथ उम्मीद मिटती जाती है। ऑरोरा एवेन्यू पर प्रोस्टिट्यूशन के जाल में फंसी औरतें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वो माँ हैं, बेटियां हैं और बहनें हैं। हर एक की अपनी तकलीफ और दर्द की कहानी है। कई तो घरेलू हिंसा से भागकर आई हैं और सड़कों की गुमनामी में पनाह ढूंढ रही हैं। दूसरी नशे की लत से लड़ रही है और खुद को नशे और शोषण के चक्र में फंसा हुआ पाती है। ये औरतें कोई क्रिमिनल नहीं हैं, ये पीड़ित हैं जिनका शिकार दलाल और ग्राहक करते हैं जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। उनकी कहानियां समाज की उपेक्षा की एक कड़वी याद दिलाती हैं और करुणा, सहयोग और इस अंधेरे से बाहर निकलने के रास्ते की तत्काल आवश्यकता का एक मार्मिक प्रमाण है। सेक्शन 4, एक शहर का जवाब, कार्रवाई और चिंताएं। बढ़ते हुए जन आक्रोश और द ब्लेड की निर्विवाद सच्चाई का सामना करते हुए सिएटल के अधिकारियों ने कई कार्रवाइयां शुरू की हैं, जिनमें प्रोस्टिट्यूट्स और उनके ग्राहकों दोनों को निशाना बनाया गया है। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और जगह जगह छापेमारी आम बात हो गई है। हालांकि ये उपाय अस्थायी राहत दे सकते हैं, लेकिन ये समस्या की जड़ गरीबी, लत और सेक्स ट्रेड में फंसी महिलाओं के लिए कोई दूसरा विकल्प न होने को दूर करने में विफल है। आलोचकों का तर्क है कि ये कार्रवाइयां समस्या को केवल दूसरी जगहों पर ढकेल देती हैं, इसे और ज्यादा अंधेरे में धकेल देती हैं। उनका कहना है कि ध्यान व्यापक सहायता सेवाएं प्रदान करने पर होना चाहिए, जिसमें नशा मुक्ति, नौकरी प्रशिक्षण और सुरक्षित आवास शामिल है, ताकि इन महिलाओं को शोषण के चक्र से मुक्त होने में मदद मिल सके। सेक्शन 5, समाधान की तलाश, उम्मीद की किरण। द ब्लेड की निराशा और पतन के बीच उम्मीद की कुछ किरणें भी हैं। रीच, रियल एस्केप फ्रॉम द सेक्स ट्रेड जैसे संगठन सेक्स ट्रेड में फंसे लोगों को मदद, सहयोग और एक बेहतर जिंदगी का रास्ता प्रदान करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं। ये संगठन एक जीवन रेखा का काम करते हैं जो महिलाओं को जरूरी सेवाओं से जोड़ते हैं, जिसमें काउंसलिंग, आवास सहायता और नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। वे समझते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन से मुक्ति पाना केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो ट्रॉमा, लत और आर्थिक तंगी के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करता है। मुक्ति की राह लंबी और कठिन है, लेकिन करुणा, सहयोग और शोषण के मूल कारणों को दूर करने की प्रतिबद्धता के साथ द ब्लेड की महिलाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद है।